जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपके अपने लॉर्ड कृष्ण भजन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को और आपके पूरे परिवार को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि उत्पन्ना एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त कब है, व्रत पारण का समय क्या है और एकादशी व्रत के महत्वपूर्ण नियम क्या हैं जिनका पालन अवश्य करना चाहिए। हमने इस वीडियो में उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और शेयर करें। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का अपना एक विशेष महत्व है। इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी या उत्पत्ति एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त जन्मों के पाप, कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। सभी को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए क्योंकि इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी तिथि का आरंभ 8 दिसंबर 2023 शुक्रवार सुबह 5:07 से होगा और इसका समापन 9 दिसंबर 2023 शनिवार सुबह 6:32 पर होगा। इसलिए एकादशी व्रत 9 दिसंबर 2023 को रखा जाएगा क्योंकि इसी दिन शुद्ध एकादशी होगी। एकादशी व्रत के पारण का समय 10 दिसंबर 2023 रविवार सुबह 7:11 से 9:11 तक रहेगा। जो मनुष्य एकादशी व्रत करते हैं उन्हें दशमी से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जैसे दशमी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए, दशमी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, दशमी के दिन लहसुन, प्याज, मसूर की दाल तथा मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न का अर्थात दूसरे के घर के भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको दूसरे के घर का अन्न खाना पड़े तो उसके निमित्त उन्हें प्रायश्चित के रूप में कुछ रुपए दे दें तो उसका दोष आपको नहीं लगेगा। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर लें। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:30 से 5:30 का होता है, अर्थात 4:30 से 5:30 बजे तक उठ जाना चाहिए। स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। मैले या फटे वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। इस दिन मस्तक पर तिलक अवश्य लगाना चाहिए और एकादशी के दिन काले या नीले रंग के वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। हो सके तो इस दिन पीले, सफेद, लाल या केसरिया वस्त्र पहने। एकादशी के दिन भक्ति भाव से भगवान का पूजन अर्चन करें। सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। तुलसी माता को जल चढ़ाकर तुलसी माता के समीप दीपक जलाएं। गौ माता की सेवा करें। गौ माता की पूजा करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु को साक्षी मानकर केले के वृक्ष की पूजा करें। भगवान विष्णु को पूजा करते हुए पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। इस दिन भगवान की पूजा अर्चना के पश्चात एकादशी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। एकादशी या द्वादशी के दिन दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान के नाम का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन माता एकादशी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन माता एकादशी की विशेष पूजा अर्चना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति इस दिन माता एकादशी की पूजा करता है उसे अपने पिछले जन्मों के पाप कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत से 1000 गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के व्रत से अश्वमेध और वाजपेय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए क्योंकि संकल्प से कार्य सिद्धि होती है। यदि आप अपने किसी मृतक को या किसी परिजन को एकादशी व्रत का पुण्य देना चाहते हैं
तो आपको संकल्प लेते समय उनका नाम व गोत्र भी उच्चारण करना चाहिए। जब संकल्प लिया जाता है तो अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। संकल्प के लिए अक्षत के स्थान पर जौ या तिल का प्रयोग करना चाहिए। पीला फूल, तुलसी का पत्ता, सुपारी, एक सिक्का, शुद्ध जल, जौ या तिल हाथ में लेकर 3 बार ओम विष्णवे नमः का उच्चारण करें। फिर अपना नाम व गोत्र का नाम लेकर संकल्प करें। उसके पश्चात भगवान के सामने प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज हम उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आप इस व्रत को करने की पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य हमें प्रदान करें और आपकी कृपा से हम इस व्रत को पूरे विधि विधान से संपन्न कर सकें। एकादशी व्रत में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल फलाहार ही ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत में चाय और दूध का सेवन कर सकते हैं। दूध से बने पदार्थ सेवन कर सकते हैं। एकादशी के दिन चावल बनाना भी नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत में चावल वर्जित है। इस दिन घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अंडा इत्यादि का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में कभी भी हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में शुद्ध और सात्विक चीजों का ही उपयोग करना चाहिए, चाहे आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं। इस दिन घर को अच्छी प्रकार से साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि साफ सुथरे घर में ही देवी देवता आते हैं। एकादशी के दिन दाढ़ी, शेविंग, कटिंग नहीं करवानी चाहिए। नाखून नहीं काटना चाहिए। शरीर के किसी भी अंग के बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को प्रयास करना चाहिए कि वह मौन रहे, अर्थात कम से कम बात करे। इस दिन व्रत करने वाले मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी भी वाद विवाद से और झगड़े से बचना चाहिए, किसी को कटु वचन नहीं बोलने चाहिए तथा किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इस दिन पेड़ पौधों को काटना या छांटना भी वर्जित माना जाता है। इस दिन तुलसी जी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि भगवान का पूजन तुलसी पत्र से किया जाता है। इसलिए आप एक दिन पहले ही तुलसी जी के पत्ते तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन भूमि खोदना भी वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन कोई अनैतिक कार्य या पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। इस दिन अपने द्वार से किसी को भी, चाहे वो भिखारी हो, याचक हो या कोई पशु पक्षी ही क्यों ना हो, खाली नहीं लौटाना चाहिए। पशु पक्षी को भूखा नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन तुलसी माता के सामने सुबह व शाम दोनों समय दीपक जलाना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन बादाम खाने का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान को बादाम का भोग लगाकर अवश्य खाना चाहिए। व्रत पारण में चावल अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि चावल को देव अन्न कहा गया है। पारण से पहले ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। यदि भोजन नहीं करा सकते हैं तो उन्हें कच्ची सामग्री जैसे दाल, चावल, आटा इत्यादि दान दे दें। यदि ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो ब्राह्मण को नकद राशि देकर भी आप ब्राह्मण भोजन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।